नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष मेहता एग्ज़ाम टॉपर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मेरे बच्चों, राजस्थान के अंदर नई वैकेंसी आई हैं। आंगनवाड़ी की बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी हैं। लगभग 150 से ज़्यादा पद हैं। इन वैकेंसीज़ की डिटेल मैं आपको बता रहा हूं। जो भी कैंडिडेट जिसकी आयु 18 साल से लेकर 35 साल की है, और अगर आप SC ST में हैं तो 18 साल से लेकर 40 साल की अगर आपकी उम्र है, और अगर आप राजस्थान के रहने वाले हो और राजस्थान में जिस ज़िले में वैकेंसी आई है उस ज़िले के वार्ड के स्थायी निवासी ही ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो और राजस्थान में किसी और जगह पर आप रहते हैं तो आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप उस ज़िले के उस वार्ड के स्थायी निवासी होने चाहिए, तभी आप ये फॉर्म लगा सकते हैं। 12 तारीख से ये फॉर्म निकल रहे हैं बच्चों, 12 तारीख से फॉर्म निकल रहे हैं। और जनवरी की इसकी लास्ट डेट है, वो लास्ट डेट में ध्यान में उतर गई है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो मेरी बात बड़ा ध्यान से सुनेंगे बच्चों। ये वैकेंसी कहाँ कहाँ पर आई है, इसके लिए आपको फॉर्म जो है, फॉर्म भी ऑनलाइन निकाल सकते हो और मेल आईडी के ऊपर आप अपने डॉक्यूमेंट भेज सकते हो। ठीक है बच्चों। ये फॉर्म कौन अप्लाई कर सकते हैं मैं आपको बता दूं पहले एक बार। जिनकी आयु 18 साल से लेकर 35 साल की है, जो कौन है, जनरल कैटेगरी वाले हैं। ठीक है। और उन्होंने क्या करनी चाहिए, 12th कर रखी हो, 12th कर रखी है। 12th के बाद में अगर उनके पास में एनटीटी का डिप्लोमा नहीं है तब भी वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास में एनटीटी 2 साल का अगर डिप्लोमा है, ध्यान से सुनना, जिनके पास में एनटीटी 2 साल का डिप्लोमा है, अगर वहां पर कोई कैंडिडेट है तो उसको 3 नंबर मिलने वाले हैं बच्चों। जिसके पास में भी एनटीटी 2 साल का डिप्लोमा होगा उसको, इस नोटिफिकेशन में नहीं है, फॉर्म लेके आओगे ना तो फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। अगर आपके पास में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का अगर आपके पास में डिप्लोमा होता है 2 साल वाला, तो उसके 3 नंबर आपको दे रहे हैं वो। मतलब मान लीजिए अब वैकेंसी आई है, अलवर शहर के अंदर आई है। अलवर शहर के अंदर हजूरी गेट है, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 34 है, विवेकानंद नगर है, आज़ाद नगर है, वार्ड नंबर 54 है, वार्ड नंबर 2 है, वार्ड नंबर 57 है, वार्ड नंबर 56, वार्ड नंबर 48। और ये वैकेंसी है अलवर शहर में कार्यकर्ता की। सहायिका की पोस्ट भी है, जैसे वार्ड नंबर 27 में है, वार्ड नंबर 30 में है, वार्ड नंबर 34 में सहायिका की पोस्ट भी है। सहायिका वाले के लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए। उसमें आपका जो है कोई डिप्लोमे की जरूरत नहीं है, राजस्थान में कोई डिप्लोमा नहीं मांगते हैं। लेकिन अगर आपने +2 कर रखी है और अगर आपके पास में एनटीटी 2 साल का डिप्लोमा है तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, बस इतना फ़ायदा मिल रहा है। अब आप कहेंगे सर मान लो मैंने एनटीटी नहीं कर रखी तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन याद रखना उस वार्ड के अंदर एक आप हैं और एक वो है जिसके पास एनटीटी 2 साल का डिप्लोमा है, तो सरकार उसको ही लगाएगी क्योंकि उसके 3 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ये फॉर्म के अंदर है, जो इनके फॉर्म है ना उसके अंदर ये लिखा हुआ है, ये ध्यान रखें यहाँ। ठीक है। अब ये वैकेंसी कहाँ कहाँ है, अलवर शहर के अंदर वैकेंसी आई हुई है बच्चों। अलवर में है, बानसूर शहर है, बहरोड है, कतमूर है, सॉरी कतुमर है, सॉरी किशन किशनगढ़ बास है, कोट कासिम है, लक्ष्मणगढ़ है, मुंडावर है, नीमराणा है, गोविंदगढ़ है, राजगढ़ है, रामगढ़ है, रैनी है। ठीक है। उसके बाद थाना गाजी है, तिजारा है, उमरैन है और पालाखेड़ा है। ये सारे के सारे जो ज़िले हैं इनके अलग अलग वार्ड में 8-10 हर ज़िले के अंदर अलग अलग वार्ड के अंदर ये वैकेंसी आई हुई है। ये पूरी डिटेल जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, और आप मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं अगर आपके पास मेरा नंबर नहीं है, 9812500909 पे। इसकी अधिक जानकारी के लिए, वैसे सारी जानकारी मैं यहाँ दे दूंगा इस फॉर्म से रिलेटेड। ठीक है। आपने क्या करना है, एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट का नाम है WCD, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट बोर्ड होता है, wcd.rajasthan.gov.in। वहाँ पर 4244 नंबर का क्या मिलेगा आपको, फार्म मिलेगा। उस फार्म को आपने क्या कर लेना है, डाउनलोड करना है। 4244 नंबर का फार्म है, वो आप डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपने 10वीं कर रखी है तो सहायिका की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, +2 कर रखी है तो आप जो कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या लगाने हैं, आपके पास में 10वीं लगानी है, आपको 10th का, आपको 12वीं, आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड में प्यारे बच्चों जो आपका वार्ड है, जिस वार्ड के आप रहने वाले हैं, वो वार्ड का आपके पास में क्या, जैसे मान लीजिए राशन कार्ड होता है, वो वार्ड का लिखा होता है, आधार कार्ड पे वार्ड लिखा होता है। आपने देख लिया, मान लीजिए यहाँ वार्ड लिखा हुआ है, वार्ड नंबर 38 तिजारा में, आप वार्ड नंबर 38 तिजारा के रहने वाले हैं, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
और कोई वार्ड वाला भी अप्लाई नहीं कर सकता। तिजारा से अदर वार्ड का रहने वाला है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो मान लीजिए कोई और वार्ड में रहता था और वो शिफ्ट हो गया है, आधार कार्ड में अपडेट नहीं है, फिर वो अप्लाई कर सकता है। फिर वो आपकी जांच होगी, अगर आप वहीं परमानेंट रेजिडेंट आपका है तो आपको क्या मिलेगा, वो नौकरी आपको मिल जाएगी। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सवेरे आपको 9 बजे जाना होता है, 1 बजे तक की छुट्टी होती है। बहुत अच्छी एक जॉब है लेडीज़ के लिए। घर पे बैठे हुए 8 से 10 हज़ार रुपये की सैलरी आपको मिल जाती है और आगे सैलरी बढ़ने के चांसेस हैं। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है तो सरकार जो है वो सैलरी बढ़ाएगी। तो 10वीं है, 12वीं आधार कार्ड है आपका, वार्ड का, आपकी फ़ोटो, वो फार्म जो है वो डाउनलोड करके वो भरना है, ठीक है। और याद रखना 12वीं के साथ में अगर आपके पास में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का 2 साल का डिप्लोमा है तो वो जरूर लगा देना। जिसने ये डिप्लोमा लगा दिया उसको 3 नंबर मिलने हैं बच्चे। जिसने ये डिप्लोमा लगा दिया उसको 3 नंबर मिलने हैं। पहले डोसा के अंदर बच्चों ने लगाया था, मेरे ही स्टूडेंट थे वो, उनको 3 नंबर मिले थे, बड़े खुश हो गए थे। है तो छोटी सी नौकरी ये, लेकिन है ना, ये उनके लिए होता है बच्चों जो घर परिवार में है ना, 500 हज़ार रुपये भी देखने के लिए कई बार है ना उनको पति से मांगना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि ये पति आज नहीं देगा या देगा। 8-10 हज़ार रुपये लेडीज़ के घर के अंदर आ जाते हैं, 4 घंटे ड्यूटी कराती हैं और फिर लेडीज़ का सामान बहुत सारा मिलता है, बच्चों के खाने का सामान मिलता है। और वो जो लेडी है वो एक सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती है। चल 10 हज़ार रुपये मेरे आ रहे हैं, मैं अपना घर का खर्चा, मेरा खर्चा, मेरे बच्चों का खर्चा मैं देख लूँगी, खाने पीने का इतना तो कुछ होता नहीं है। लेकिन बस ये होती है कि उसको पति से मांगना नहीं पड़ता है, इसलिए महिला जॉब करना चाहती है और कोई कारण नहीं होता है कि उसको पति से मांगना पड़े, है ना। तो ये एक अच्छा अवसर है उन महिलाओं के लिए और मेरे हिसाब से आप अप्लाई कर देना बच्चों, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट सारे आपने इकट्ठे करके फार्म भर के, फार्म लगाकर कहाँ भेजना है, या तो आप चले जाइए, यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो फार्म है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के फार्म कहाँ सबमिट होंगे। अभी बता देता हूँ आपको, मैंने पढ़ लिया था ये। आवेदन जो है बाल विकास योजना अधिकारी कार्यालय से ले लेंगे, जो पंचायत विभाग है वहाँ से आपकी फार्म ले लेंगे, या वहाँ पे भी मिल जाएगा। डाउनलोड करना चाहे तो वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इन प्रतियों को आपने क्या करना है, बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में या रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा संबंधित परियोजना कार्यालय के अंदर ईमेल आईडी के द्वारा भेज सकते हैं। उनकी ईमेल आईडी कहाँ है, ये इस फॉर्म के अंदर ईमेल आईडीज भी दे रखी हैं, तो किसी बच्चे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये ईमेल आईडी है, जैसे अलवर शहर है, अलवर वाले के लिए ICDS.alvarcity@rajasthan.gov.in, इस पर मेल आईडी पर आपने क्या करना है, भेज देना है। सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके फॉर्म लगा के स्टेपल करके यहाँ भेज देना। बानसूर के रहने वाले हैं तो ICDS.बानसूर राजस्थान GOV.in पे भेज देंगे। बहरोड के रहने वाले हैं तो ICDS.बहरोड। कतुमर के रहने वाले हैं तो ICDS.कतुमर@rajasthan.com पे भेजेंगे। किशनगढ़वास के रहने वाले हैं तो ICDS.किशनगढ़वास@gov.in पे भेज देंगे। इसी तरह से लक्ष्मणगढ़ के रहने वाले हैं तो ICDS.लक्ष्मणगढ़@gov.in पे भेज देंगे। इस तरीके से आपने मेल भेज देनी है। ना तो मैं फॉर्म भरवाता हूँ, ना मैं मेल भेज सकता हूँ। मेरे को कतई ना कह देना, पहले बता रहा हूँ, मैं जवाब नहीं दूंगा। फॉर्म जो है मैं अपना टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मैं ये सारा का सारा भेज दूंगा। और कोई अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करता तो फिर वो मेरे नंबर पर मैसेज डाल लेना, उनको मैं क्या दे दूंगा बच्चे, ये फॉर्म दे दूंगा ताकि वो इजीली फॉर्म भर सकें। और इसको आपने दिसंबर कौन सी डेट तक भरना है, इसके अंदर डेट भी लिखी हुई थी बेटा जी, कहाँ गई वो, अगले वाले में डेट है, लास्ट डेट 12 जनवरी 2023 इसकी लास्ट डेट है। 12 जनवरी 2023 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 12 जनवरी 2025 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं बच्चों। 12 जनवरी 2025 तक ये आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, एक अच्छी वैकेंसी आई हुई है, तो आई होप आप ये फॉर्म भर देंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते बच्चों।